हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या कर दिया था, थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हमने हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमारी 2-3 वीडियो बन चुकी है, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज को क्या करती है, कंप्लीट पूरा करती है, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड को पढ़ा था। ठीक है, जो हमारी नॉर्मली जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो मेथड होती है। एक सबसे पहले होती है ग्राफिकल मेथड, जो कि हम सीख चुके हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज इसकी कर दी है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। और दूसरी होती है एल्जेब्रिक मेथड। क्या होती है? एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड यानी कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व खुद ही मैथमेटिक फॉर्मूले से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में टोटल कितनी मेथड आती है? 3 मेथड आती है। ठीक है, कितनी मेथड आती है? 3 मेथड आती है। सबसे पहले होती है सब्स्टिट्यूशन और दूसरी होती है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और आखिरी जो होती है वो होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जो हमारा जो अभी क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई का जो नया सिलेबस है, ठीक है, इस साल से, उसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हटा दी गई है। ठीक है, वो हटा दी गई है। तो अब हमें सिर्फ अलजेब्रिक मेथड में 2 ही मेथड पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। क्या मेथड पढ़नी है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़नी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये अब सीबीएसई के सिलेबस से हटा दी गई है क्लास 10th में। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को पढ़ना है, ठीक है, अगर फिर भी किसी को ज़रूरत है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ने की, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में इसको भी क्या कर दूंगा, समझा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, तो आज की हमारी जो नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे और एल्जेब्रिक मेथड में तो सबसे पहली मेथड है हमारी कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या है हमारी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, और ये इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और इस मेथड की मदद से हम लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी दो क्या दी हुई हैं? लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करना होता है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसको हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है पिछली एक्सरसाइज में। ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, एक चीज़ को उठा के किसी दूसरी चीज़ के बदले बदल देना। ठीक है, चेंज कर देना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम इसमें करते हैं। ठीक है, सपोज हमने इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, ठीक है, हमारे कितने वेरिएबल है इसमें? 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल हैं x और y और x और y। ठीक है, दोनों में क्या है? 2 वेरिएबल हैं x और y और x और y। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, ठीक है, जो भी थोड़ी आसान सी इक्वेशन है, ठीक है, थोड़ी जो कम नंबर वाली इक्वेशन है, ठीक है, वैल्यू जो थोड़ी है छोटी है, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की क्या निकालेंगे? वैल्यू। सपोज मैंने इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इक्वेशन 2 में से मैंने क्या निकाल ली? x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इक्वेशन 2 में से मैंने किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाल ली। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसी की वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x या y की। तो मैंने क्या निकाल दी? इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली। कहाँ से? इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x इक्वल टू कुछ आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ उस साइड बैठेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस x की वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रख दूंगा? इक्वेशन 1 में रख दूंगा, x की जगह पे। इस x की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 पे x की जगह पे, या पूरी वैल्यू उठा के x की जगह पे रख दूंगा इक्वेशन 1 में। कहाँ? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू निकाली, इसको उठा के कहाँ रख दिया? इक्वेशन
1 में लग दिया और इक्वेशन 1 को फिर मैं सॉल्व करते जाऊंगा और वो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई तो उसको उठा के फिर इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मुझे पता है, ठीक है, इससे ऐसे कुछ ज़्यादा समझ में कुछ खास समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। इसमें लिखते हैं 7x माइनस 15y, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और दूसरा है मेरे पास x प्लस 12y, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इन दोनों में जो आसान इक्वेशन कौन सी लगती है, इक्वेशन 2 लगती है, ठीक है। छोटे नंबर है, इसमें छोटी वैल्यूज दे रखी है 1, 2 और 3, ठीक है, छोटी वैल्यूज दे रखी है। और इसमें से मैं इक्वेशन 2 में से क्या निकालूंगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। क्या करूंगा? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब या तो x की या तो y की वैल्यू निकालते हैं। अब x जो अकेला है तो इसकी वैल्यू, इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 2y को उस तरफ भेज देते हैं 3 माइनस 2y, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली। कितनी? 3 को यहीं रख दिया और 2y को उस साइड भेज दिया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 2y। इसको लिख देते हैं इक्वेशन 3। इसको क्या लिख दिया मैंने, इक्वेशन 3 लिख दिया। अब इस इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है, कौन सी इक्वेशन से आई है? इक्वेशन 2 से हमने निकाली है। कहाँ से निकाली? इक्वेशन 2 से निकालिए। तो इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 1 में। जिससे निकालिए उसके नेक्स्ट अगली जो इक्वेशन है, तो उसके बदले जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हम इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3 माइनस 2y। तो इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इसको उठा के कहाँ रख देना? इक्वेशन 1 में रख देना। यानी कि x की जो वैल्यू है, इस x को उठा के यहाँ पर रख देना है, x की जगह पे। तो बाहर से तो 7 आ जाएगा, 7 है हमारे पास। फिर ब्रैकेट लगाया, इस x की जगह पे कितना लिख दिया? 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y। x की जगह पे कितना लिख दिया? 3 माइनस 2y। और बाकी सब जो है सेम रहेगा, ठीक है, बाकी सब जो है सेम रहेगा। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। 15y इज इक्वल टू 2। बाकी सब मैंने क्या सेम रखा। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। ओके, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब सॉल्व करते जाना है, बाकी हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। 21 माइनस 14 और माइनस 15, माइनस 14 और माइनस 15 ये कितना होता है? ये होता है माइनस 29y इज इक्वल टू 2। कितना आ गया? माइनस 29y इज इक्वल टू 2। 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब 29y को उस तरफ भेजते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 29y को हमने उस तरफ भेजा, ये प्लस हो गया। और 2 को इधर ले आते हैं तो ये जाएगा 21 माइनस 2, ठीक है, 21 माइनस 2। तो ये आ गया 29y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया? 19/29, 19/29। तो y की वैल्यू तो हमारी निकल आई, ठीक है, y की वैल्यू तो हमारी क्या है? निकल आई आराम से 19/29। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये जो हमारी इक्वेशन 3 थी, जहाँ पर हमने लिखा था x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो यहाँ पर इस y की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू भी आराम से निकल आएगी, ठीक है। तो ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ठीक है। ये y की जो वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 इंटू इस y की जगह पे कितना रख देंगे? 19/29, 19/29। ओके, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 3 माइनस 19 2 जा 38, 38/29। ओके, तो x इज इक्वल्स टू आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो ये 1 और 29 का एलसीएम 29 आ गया और 1 ये आ जाएगा 29, 3 जा कितना? 3 9 जा 27, कैरी 2 3 जा 6, 87 माइनस 38। तो ये कितना आ गया? 87 माइनस 38, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन
ऐसे वाले तो आते ही होंगे, ठीक है, आते ही होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको भी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। अब x इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं तो 17 माइनस 8 कितना 9, 17 माइनस 8 कितना 9, और 7 माइनस 3 कितना 4, तो 49 अपन कितना आ गया 29। सिंपल, ठीक है। हमारी y की वैल्यू तो पहले निकल चुकी थी, अब x की वैल्यू भी आ चुकी है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू निकल चुकी है। तो यही तो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इक्वल टू कितना आ गया 49/29 और y इक्वल टू आ गया 19/29। ये हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। हमें क्या करना है, सिर्फ एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है, और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह पे रख देनी है, ठीक है। तो बस इतना करना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, ठीक है, अगर जिसको नोट करना है आप ये नोट कर लें। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, ठीक है, क्या है एनसीईआरटी बुक का क्या है एग्जाम्पल है, उसी को मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 की, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, तो वो पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हमें सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा दिया हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दो इक्वेशन हमें दे रखी है और इसको सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, बहुत आसान। तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को चुनो, एक इक्वेशन को चुनो जो आसान लग रही है, ठीक है, एक इक्वेशन को चुनो और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 को चुनता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन 2 को मैंने चुन लिया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इन दोनों में से इक्वेशन 2 चुन लिया, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल हैं, तो x और y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, किसी भी एक वेरिएबल की। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई, उस तरफ गया तो 4 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 प्लस वाई आ गया। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3, ये बन गई हमारी क्या इक्वेशन 3, ठीक है, सिंपल सा। अब हमने ये जो x की वैल्यू निकाली थी कौन सी इक्वेशन से निकाली थी, इक्वेशन 2 से निकाली थी। कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 2 से निकाली थी। तो इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में x की जगह पे रख देंगे, क्योंकि हमने इसको कहाँ से निकाला था, इक्वेशन 2 से निकाला था। तो इसको रखेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 में रख देना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में x की जगह पे कितना लिख देंगे, 4 प्लस वाई, एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे 4 प्लस वाई। तो x तो एक ही जगह पे है यहाँ पर x, तो इसकी जगह पे लिख दिया हमने 4 प्लस वाई, एक्स की जगह पे कितना लिख दिया 4 प्लस वाई, बाकी सब जो है सेम रहेगा, प्लस वाई ऐसा ही रहा इक्वल्स टू 14, सिंपल, ठीक है। तो 4 वाई प्लस वाई कितना 2 वाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना 14। अब 2 वाई को यहीं रहने देते हैं और 4 को उठा के कहाँ भेज देते हैं, पीछे उस तरफ भेज देते हैं, इक्वल टू के उस तरफ। तो ये हो जाएगा 14 और वहाँ जाके हो जाएगा -4, ओके। तो 2 वाई इज इक्वल टू आ गया 14 माइनस 4 कितना 10, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 5। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो हमारा एक वेरिएबल तो क्या है निकल चुका है, एक वेरिएबल तो क्या है निकल चुका है। अब y इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ चुका है, ठीक है, आधा काम तो हो गया, ठीक है, y इक्वल टू 5 आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को कहाँ उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 पे, जहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली हुई थी, ठीक है, x की वैल्यू पहले निकाली हुई थी, लेकिन उसमें क्या था एक y भी था। अब y की वैल्यू निकल चुकी है, तो इस y को उठा के कहाँ रख देंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू भी आराम से निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देना है, इक्वेशन 3 में, यानी y की जगह पे कितना रख देना है 5 रख देना है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस y की जगह पे 5, 4 प्लस 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9, x इक्वल टू कितना आ गया 9। तो हमारे x भी निकल गया और y भी निकल गई। तो इसके जो सॉल्यूशन आ गए हमारे, x इक्वल टू 9 आ गया और y इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यही क्या होगा हमारी इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आप ध्यान से देखें, वो थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने वाली बात है, बाकी तो आसान ही है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है इसका कह रहा है, इसमें थोड़ी वेरिएबल चेंज करती है, ठीक है। हमें हर जगह कितना दिया होता है, एक्स और वाई दिया होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, एस और टी दिया हुआ है, ठीक है। एस और टी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और नेक्स्ट दिया हुआ है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमें दो इक्वेशन दे रही है, ठीक है, सिंपल सी। और बस वेरिएबल को चेंज कर दिया, एक्स की जगह पे कितना कर दिया, एस कर दिया है, और वाई की जगह पे कितना कर दिया गया, टी कर दिया है। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, जैसा हम अभी तक सॉल्व करते आते हैं सेम वैसा ही सॉल्व करना है। बस इतना ध्यान रखना है, वेरिएबल कौन है, एस है, और वेरिएबल कौन है, एक टी है, ठीक है। दो वेरिएबल है एस और टी, ठीक है। पहली इक्वेशन तो आसान है, ठीक है, एस माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरी जो इक्वेशन है उसमें क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन को हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, यानी कि सिर्फ दूसरी इक्वेशन में बात कर रहे हैं हम। ये पहली इक्वेशन तो ये सही है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, हमें बिल्कुल सही दे रखी है, 1 उसको लिख दिया हमने। दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को हटा रहे हैं, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो 3 और 2 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2s, और 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3t, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एडिशन करना ऐसा आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं इसको भी डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब ये जो 6 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t, और 6 6 जा 36, ठीक है। 2s प्लस 3t, और ये जो नीचे वाला 6 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 36। अब ये क्या बन गई, एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई, हमारा फ्रैक्शन हट चुका है, तो इसको अब लिख देते हैं क्या, दूसरी इक्वेशन। तो ये जाके अब हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये थी, और इसको सॉल्व करके हमने थोड़ा क्या बना दिया, थोड़ा अच्छा सा दिखने वाला बना दिया, और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है, ठीक है। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, अब हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हमें ऐसी चुनिए जो थोड़ी आसान हो, थोड़ी छोटी वैल्यू हो, जिसमें वैसी इक्वेशन चुननी है, और उस इक्वेशन में से हमें क्या निकाल देना है, एक वेरिएबल की, किसी भी एक वेरिएबल की क्या निकाल देनी है, वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो 1 और 2 में तो साफ दिख रहा है, 1 वाली थोड़ी आसान है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की चुनते हैं, ठीक है। तो मैंने किसको चुना, इक्वेशन 1 को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में से किसी एक वेरिएबल की, किसी एस, इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन, एस और टी। तो एस और टी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है, किसी एक वेरिएबल की। तो मैं एस की निकाल लेता हूँ, तो एस इक्वल टू हो जाएगा, टी को उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा 3 प्लस टी, यहाँ माइनस टी था, उस साइड प्लस टी हो गया, इसको लिख देंगे तीसरी इक्वेशन। इसको क्या लिख दिया, थर्ड इक्वेशन। इसको क्या लिख दिया, थर्ड इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने इक्वेशन निकाली, या ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली, वो कहाँ से निकाली, इक्वेशन 1 से निकाली। कहाँ निकाली, कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 1 से निकाली थी। तो इक्वेशन 1 से अगर निकाली है तो इसको मैं रखूंगा कहाँ, इक्वेशन 2 में रखूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 से निकाली थी, तो इक्वेशन 2 में रखूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस वैल्यू को कहाँ रख देना है, इक्वेशन 2 में रख देना है, ठीक है। इक्वेशन 2 में कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि एस की वैल्यू तो एस की जगह पे कर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, एस की जगह पे रखेंगे। तो 2 तो पहले से बाहर रखा है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और एस की जगह पे लिख देंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। एस की जगह पे कितना लिख दिया, 3 प्लस टी, और बाकी सब सेम, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, बाकी सब सेम, ठीक है। और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 इंटू टी 2t हो जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ओके। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना, 5t, कितना हो गया 5t, और इज इक्वल टू कितना 36। अब 6 को उठा के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। इसके बाद इसके यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5t इज इक्वल टू आ गया 36 माइनस 6 कितना 30, 36 माइनस कितना 6, 30 हो गया। तो t इज इक्वल टू आ गया कितना 30/5, 30/5, और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, ठीक है। 5 6 जा 30। तो t की जो वैल्यू आ गई, यानी कि एक जो वेरिएबल है हमारा निकल चुका है। दो वेरिएबल थे एस और टी, तो एक वेरिएबल हमारा निकल चुका है, कौन है
टी इक्वल टू 6 आ चुका है। ठीक है, अब हमारे क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। क्या है, दूसरा वेरिएबल जो है एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इक्वेशन 3 से, जहाँ पर हम निकाल चुके थे पहले ही एस की वैल्यू हम निकाल चुके थे, बस उसमें टी आ रहा था। क्या आ रहा था, टी आ रहा था, लेकिन टी की वैल्यू हम अब निकल गई है, तो अब टी की जगह हम लिख देंगे 6, तो हमारी एस की वैल्यू भी निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। टी इक्वल टू 6 को कहाँ रख देना है, इक्वेशन 3 में रख देना है, तो एस इक्वल टू आ जाएगा 3 + 6, कितना आ जाएगा 3 + 6, तो एस की वैल्यू हमारी बन गई कितनी, 9। एस की वैल्यू कितनी बन गई, 9 बन गई। तो हमारे पास क्या आ गए, दोनों वेरिएबल निकल चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो वेरिएबल थे एस और टी, तो दोनों वेरिएबल क्या हो गए, निकल चुके हैं। तो यानी यही क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हमने 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करे। ठीक है, तो इसके आगे हम इसको अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस करें, और जो भी समझ में नहीं आया इस मेथड में, ठीक है, आप उसको कमेंट करें, तो इसको मैं डिटेल में फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी की इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।